हाय दोस्तों, नमस्कार। अनुराग यादव, जौनपुर केस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 10 मार्च की तारीख के बाद हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे 19 मार्च का। और सुनने में आ रहा था कि 10 मार्च को जिस तरह से जोरदार बहस हुई थी, तो अंतिम निर्णय 19 मार्च यानी कि आज के दिन में आने वाला था। बीच में कई त्यौहार थे, सब लोगों ने मनाया, और आज की डेट का इंतजार बहुत ही बेसब्री से हम लोग कर रहे थे कि आज फाइनल तारीख है, फाइनल बहस है, और आज फैसला अनुराग के हक में आएगा। और दोस्तों, कहावत बहुत पुरानी है कि पूजा के दिन बकरी का गायब होना, यानी कि जिस दिन पूजा होती है उसी दिन बकरी गायब हो जाती है। यानी कि आप लोग शायद समझ गए होंगे कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता ही देता हूँ कि आज की बहस होने वाली थी, फाइनल बहस होने वाली थी। लड़ाई अपने अंतिम चरण पर है। ये समझिए कि जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन फैसला आना निश्चित है। लेकिन अगर इसी तरह से हिला हवाली होती रही तो जो फाइनल बहस है उसको और भी आगे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि विपक्षियों को एक उचित समय मिल जाता है कुछ चाल चलने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ नई रणनीति रचने के लिए। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो दोस्तों, आज तहसीलदार साहब ही गायब थे। वो पहुंचे ही नहीं कोर्ट में, बैठे ही नहीं अपनी चेयर पर, तो फैसला सुनाना और अंतिम बहस करना तो बड़े दूर की बात है। पहली बार ये सुनी माता वो बाहर है, 1 बजे तक आ जाएंगे। लोग इंतजार करते हैं, फिर 1 बजे के बाद यह पता चलता है कि वह नहीं आ पाएंगे, किसी जरूरी काम से वह कार्य क्षेत्र में निकले हुए हैं और उनको आने में देरी हो जाएगी। और दोस्तों, अक्सर तहसीलदार साहब ऐसा ही करते हैं। हम लोग उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भाई वो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में दोस्तों ऐसा ही देखा गया है कि जिस दिन फाइनल बहस होती है और जिस दिन ऐसा लगता है कि आज अहम फैसला होने वाला है, उसी दिन तहसीलदार साहब के सारी जरूरी काम निपटाने होते हैं और वह अपने काम निपटाने चले जाते हैं। तो सबसे पहले अपने वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे तहसीलदार साहब से कि आप जितने भी जरूरी काम निपटाने जा रहे हैं, मुझे जहां तक लगता है हर जरूरी काम से पहले यह भी एक जरूरी काम है। ये किसी जरूरी काम से नहीं, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। एक नादान मासूम बेगुनाह बालक का सिर कटा है। एक माँ बाप की इकलौती संतान, एक बहन का इकलौता भाई इस दुनिया को छोड़ करके गया है। वो भी ऐसे नहीं, मारा गया उसको तलवार से, उस सरेआम उसका गला काट दिया गया। एक झटके में उसकी जान ले ली गई। गलती क्या थी उस मासूम की? एक बाप आज 4 महीने से आपकी चौखट पे आकर के खून के आंसू बहा रहा है। एक माँ का दर्द आपको नहीं दिख रहा है, एक बहनों का दर्द आपको नहीं दिख रहा है। तो अब कौन सा ऐसा जरूरी काम था कि जो बाप के दर्द, माँ के आंसू, बहनों के दर्द से ज़्यादा जरूरी था? ये शायद आप ही जानते होंगे और आपका कानून जानता होगा। लेकिन मेरी नज़र में दोस्तों नहीं लगता कि अनुराग की सुनवाई से ज़्यादा जरूरी काम कोई होगा। और ऐसा नहीं कि अनुराग की सुनवाई रोज होती है और अचानक से अनुराग की तारीख पड़ती है। आप ही तारीख देते हैं, आपको ही पता रहता है कि इस डेट को अनुराग की सुनवाई होने वाली है। आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता इस केस के बारे में और इस तारीख के बारे में, और तारीख अगली कैसे दी जाती है इसके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो जब आप तारीख देते हैं तो आप चाहें तो या तो जो आज के दिन जरूरी काम होते हैं उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, या फिर आज के जरूरी कामों को थोड़ा पहले भी कर सकते हैं। और जो भी काम आज आपको मिलता है उन कामों को आप यह भी कह सकते हैं कि आज अनुराग की तारीख है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद दोस्तों, कितने लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं, कितने लोगों की आशाएं टूट जाती हैं, कितने लोगों का दिल, विश्वास, सारा कुछ टूट के चकनाचूर हो जाता है। और इनको क्या, एक कलम घुमाना है कि अगली तारीख। किसी की भावनाओं से खेलना, किसी के सपनों से खेलना मानवता नहीं है। ये अपनी पोस्ट से, अपनी मर्यादा से हट करके थोड़ा इंसानियत भी दिखाइए। मैं तो कोर्ट कचहरी के बारे में इतना नहीं जानता हूं, लेकिन लोगों के कमेंट्स आते हैं, कुछ बड़े अधिवक्ता लोग भी कहते हैं कि इस मामले में कुछ नहीं है और चाह लिया जाए तो 1 से 2 तारीख के अंदर इस मामले का निपटारा किया जा सकता है। और कितना समय चाहिए साहब आपको? एक बार बता दीजिए पब्लिक को भी, उनके परिवार को भी। कोई नहीं कुछ बोलेगा। आप ही तारीख देते हैं, आप ही सब कुछ करते हैं, तो बोलना तो पड़ेगा ना। धीरे धीरे 5 महीने हो गए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और जब उम्मीदें होती हैं, जब चर्चा होती है कि आज फाइनल बहस होगी,
आज कुछ अहम सुनवाई होगी, उसी दिन आप आते ही नहीं हैं। और कोई मीडिया, कोई पत्रकार, कोई अगर ना आने के एवज में अगर कुछ कह दे तो शायद आपको बुरा लग जाएगा। पब्लिक है, कहते हैं ना, पब्लिक है सब जानती है, और पब्लिक भगवान का दूसरा रूप होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ जो बातें आप सुन रहे होंगे या जो बातें आज आप लोग सुन रहे होंगे, ये मेरी आवाज़, अकेले की आवाज़ नहीं है, ये पूरे मीडिया की आवाज़ है, ये पूरे पब्लिक की आवाज़ है। एक पिता का दर्द है, एक माँ की आवाज़ है, एक बहन की आवाज़ है। दोस्तों, जब इंसान थक जाता है, हार जाता है, कानून सबसे ज़्यादा विश्वास जानते हैं, अपनी माँ बाप से ज़्यादा भी लोग विश्वास कानून पर करते हैं, अदालत पर करते हैं। जब कोई उनको बाहर सताता है, जब कोई उनको बाहर मारता है, जब वो बड़े बड़े गुंडों से पृष्ठ हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, तुम आना, मैं तुम्हें देख लूँगा कोर्ट में। क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि कोर्ट में मैं जाऊंगा तो ये जो बड़े गुंडे हैं, बड़े मवाली हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, मैं कोर्ट की शरण में जाऊंगा तो मेरे साथ इंसाफ होगा, और इनके अंदर जो है कहीं ना कहीं डर पैदा होगा। और जब कोर्ट के दरवाजे ही हमारे लिए बंद हो जाएं और हम जो उम्मीद लगा करके जाएं हमारे साथ वो ना हो, गुनहगारों की वाहवाही हो, गुनहगारों की जीत हो, जो बेगुनाह हो उसको इंतजार करना पड़े, तो किसके ऊपर कोई भरोसा करेगा। और इसी तरह से लोग तंग आकर के, मैं भड़काने की बातें नहीं कर रहा हूँ, इसी तरह से लोग तंग आकर के जब लोगों को लगता है कि अब मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, एक बच्चा जिसका खोता है वो दर्द शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। एक माँ की गोद सूनी हो जाए, जिसकी इकलौती औलाद हो, वह दर्द शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जमीर से बढ़कर के दुनिया में कोई चीज नहीं होती है, और जिसका जमीर बिक जाए उससे बिका हुआ इंसान दुनिया में, तवायब से भी गिरा हुआ इंसान होता है। दोस्तों, कहने को तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों की भी अपनी बंदिशें हैं, अपनी पाबंदियां हैं। लेकिन कम शब्दों में मैंने जो बातें कही हैं आप बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं। फिलहाल अगली तारीख है 24 मार्च को फिर सुनवाई होने वाली है, और हम आज किससे लगा करके बैठे हैं? तहसीलदार साहब से। तहसीलदार साहब से ही हमारी सारी उम्मीदें हैं, सारी आस है कि, और है भी, वही कर भी सकते हैं, और कोई कुछ तीसरा इसमें कर भी नहीं सकता है। तो अब सारा कुछ आपके हवाले छोड़ते हैं, और छोड़ ही रखा है। अनुराग के पिताजी का कहना ही है कि हम कर भी क्या सकते हैं, सारा कुछ कानून के हाथों में है। जो इंसाफ के लिए लड़ता है, जो आगे कदम बढ़ाता है, जो कुछ कर दिखाना चाहता है, उसको भी यही कानून सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। अब प्रधान जी आज जेल में हैं, अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये भी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो बताया जाता है कि प्रधान के ऊपर 15-16 मुकदमे थे, तो ये जो 15-16 मुकदमे थे ये आज के नहीं होंगे, बहुत पुराने होंगे। अभी ऐसा नहीं कि 2-4 दिन, 1 हफ्ते के मुकदमे, बहुत पुराने मुकदमे ये सब। तो अगर उनको अरेस्ट ही करना था तो बहुत पहले ही अरेस्ट कर लिया गया होता। जब से वो अनुराग के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने लगे, तब से उनके ऊपर जो है तलवारें घूमने लगी, धमकियां मिलने लगी, और कई बार वो बचने का प्रयास उन्होंने किया, बचे भी, लेकिन फिर अंतिम चाल ऐसी चली गई। अब चाल है कि हकीकत है इसको स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन छेड़खानी का मामला, औरत के कपड़े फाड़ देना, वो तो वो गए जेल में, उनके सहयोगी भी जेल में गए, उनके भाई भी जेल में गए। अब बचा कौन जो प्रधान के लिए लड़ाई लड़े? अब इस समय प्रधान की पत्नी खड़ी हुई हैं, अब देखते हैं। बाकी मीडिया आपके साथ है, पब्लिक आपके साथ है, आप लड़ाई लड़िए, और हम लोग वो से जितना बन पड़ेगा हम लोग दोस्तों उतना करते हैं। जितना हम लोगों की अथॉरिटी है, जितना हम लोगों का पावर है, उतना हम लोग बोलते हैं, और क्या कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जो भी ऑडियंस है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनके पास बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, अनलिमिटेड। तो आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं, और फिर इंतज़ार करते हैं दोस्तों 24 मार्च का। देखते हैं कि तहसीलदार साहब को 24 मार्च को शायद कोई ज़रूरी काम ना पड़े, लेकिन ये जो 24 मार्च यानी कि 19 तारीख से लेकर के 24 मार्च जो बीच में 5 दिन का समय है, यह लालता के लिए समझिए कि सोने पे सुहागा की बात है, लालता के वकील के लिए। अब 19 तारीख को हम फाइनल तारीख नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन 5 दिनों में वो बहुत कुछ कर सकता है।
हम जितना सोच करके बैठते हैं वो उससे 4 गुना ज़्यादा सोचेगा, क्योंकि उसके पास पैसा है, पावर है, पॉलिटिक्स है, सब कुछ है। और अनुराग के पिताजी के पास क्या है? हम हैं और आप हैं, और कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों, अब तो उम्मीद ही क्या करें, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और जब उम्मीद ही टूट जाएगी तो दुनिया कहाँ रहेगी। तो चलिए उम्मीद करके बैठते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आज नहीं तो कल तो फैसला आएगा ही। और जो भी अनुराग के पिता के साथ या इस केस के मामले में जो भी अन्याय करेगा, जो भी गलत करेगा, उसका फैसला भले ही कोर्ट ना कर सके, भले हम आप ना कर सके, भले कानून ना कर सके, ईश्वर उसका फैसला करेगा, क्योंकि ईश्वर की अदालत में ये नहीं चलता है। ठीक है, समझने वालों के लिए बातें काफ़ी हैं, इशारा ही काफ़ी है, ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बड़ी ही मतलब सुबह मैंने बड़ी उत्साह से वीडियो बनाया था, सारा उत्साह मेरा चकनाचूर हो गया। काफ़ी दिनों से, आज करीब 4 महीने बीत गए मैं अनुराग के लिए लगातार वीडियो बना रहा हूँ, तो एक अपनापन सा हो गया है, एक लगाव सा हो गया है। तो चलिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।